और दिल्ली में भागीरथी। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि यहाँ के किसान के चेहरे पर खुशहाली दौड़े। हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भाई बलराज जी और हमारे अटारी के डायरेक्टर मिश्रा जी जो यहाँ पर विराजमान है। अब अटारी अब 3 हो गई। एक अटारी वहां जाके मुख्यमंत्री हमारे, एक अटारी का वो बॉर्डर जहां उधर पाकिस्तानी पाकिस्तान में गए थे, और एक अटारी का अध्यक्ष ये बैठे। हमारे डॉक्टर विनय भारद्वाज जी या सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब, हमारे विभाग के आयुक्त ओला जी। अब मैं बैठा बैठा देख रहा था मंच पर केवल एक ही किसान है भागीरथ, तो सदैव धोती कुर्ते में रहते हैं। हमारे उधर तो पैंट शर्ट वाले को टोकते गांव में, अब तो गांव का आदमी होकर पैंट शर्ट पजामा कुर्ता पहन जाके धोती कुर्ते में रहा करो। तो ऐसे हमारे कृषि मंत्री हैं और उपस्थित किसान भाई हैं। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान मेरी समझ में देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम जहां पर कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, पशुपालन डेयरी के अधिकारी, कर्मचारी और विशेषज्ञ वैज्ञानिक किसान के घर जाके योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। ये पहली बार हो रहा है। हमारा वैज्ञानिक बताएगा कि आपकी भूमि की उत्पादक क्षमता क्या है, उर्वरक क्षमता क्या है, आप इसमें अब तक कितना जहर डाल चुके, जहर मीन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और उस धरती की उर्वरक क्षमता को बचाए रखना, बढ़ाना, ये जानकारी हमारे वैज्ञानिक आपके गांव में जाके देंगे। नई तकनीकी, अभी हमारे ओला साहब जैसे बता रहे थे कि पहले चरस से पानी खींचते थे, अब चरस का जमाना गया, कीली का जमाना भी गया, बैल का भी गया। अब तो हाई टेक्निक आ गई। मैं अभी हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें हमारा प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद से खेती करना। जो आपके इस इलाके में कितनी है मेरे को जानकारी दी, मैं आंकड़ा लेके नहीं आया, लेकिन हमारे मारवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ के क्षेत्र में, शेखावाटी के क्षेत्र में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिससे पानी की बचत हो रही है। मिनी स्प्रिंकलर, तो इनसे इस जो अभियान है, इसका उद्देश्य यह है कि पानी बचाना, पानी वेस्ट नहीं करना, पानी बचाना, और पानी बचाने के साथ साथ किसान अपने खेत को बचाए, ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे, वो घटे नहीं, उसमें किसान जहर डाले नहीं। और उर्वरक भी डालना है तो कितनी मात्रा में डालना है, ये हमारा वैज्ञानिक आपके बीच में जाके बताए। बीज, उच्च क्वालिटी का कौन सा बीज डालना, कब डालना, कितनी मात्रा में डालना, ये आपको जाके हमारे वैज्ञानिक, हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी बताएं। आप मेरी समझ में मंत्री जी, मैंने अभी अपना
दुर्गापुरा में जो हमारा सेंटर है, वहां पर पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों के करीबन 1,200 जवान किसानों को बुलाया और उन जवान किसानों से जानकारी ली। हमारी जो केंद्र और राज्य की योजना है उनकी बहुत कम जानकारी पढ़े लिखे जवान किसानों को है। इसलिए मॉडर्न टेक्निक से, आधुनिक तकनीकी से जो खेती की जाती है, कौन सा फर्टिलाइजर उपयुक्त है, नेचुरल खेती कैसे की जाएगी, बायो एग्रीकल्चर को बढ़ाया कैसे देंगे, जैविक खेती, इन सब चीजों को बताने की दृष्टि से ये जो अभियान रखा है हमारी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्र के कृषि मंत्री का ये सोच वास्तव में प्रशंसा के योग्य है कि किसानों को वास्तविकता का पता लगेगा कि कौन कौन सी योजना भारत सरकार की, कौन कौन सी योजना राज्य सरकार की और किसमें क्या क्या सब्सिडी है, कितनी छूट है। अब हमारे यहाँ राजस्थान में पॉली हाउस लगाते हैं, जहाँ से हमारे वाइस चांसलर जहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी है और हमारे हॉर्टिकल्चर के कमीशन जहाँ से आते हैं, वहां तो बिल्कुल खेती में कुछ होता ही नहीं था। उन्होंने प्रोटेक्टेड खेती की, संरक्षित खेती, उसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगाए और उसके जरिए वो जिस जमीन में कुछ नहीं होता था, बंजर थी, छोटा सा एक पॉन्ड बनाया खेत के कोने में, उसमें ड्रिप सिस्टम लगाया, पॉली हाउस लगाया। मैं खुद देखने गया था उस बसेरी गांव को जहां पर बहुत पॉली हाउस है, जहां की जमीन बंजर थी, जहां पर कोई फसल नहीं होती थी। वहां का किसान आज लाखों रुपए कमा के सरसब्ज है, उसके चेहरे पे खुशहाली है। करता क्या है, शिमला मिर्च जो बड़ी होटलों में जाती है, टमाटर, अपना खीरा, सब्जियां, और उस जमीन से वो कमाई करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ये हमारा किसान जिनको जानकारी है। हमारे यहाँ राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान खेती की योजनाओं से ज्यादा लाभ लेता है, उसको जानकारी ज्यादा है और उसका फायदा उठा के वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है। मैं हमारे यहाँ अजमेर, अब तो अजमेर का पूरा देश का किसान इस अभियान से जुड़ेगा और हमारे ऐसा 330 पंचायत समितियों में 10,000 गांव में यह अभियान जाएगा, 10,000 ग्राम पंचायत, और आपको एक गुण सिखाएगा कि ज्यादा से ज्यादा खेती कम लागत में कैसे की जा सकती है। इसकी जानकारी वैज्ञानिकों की टीम, अन्य अधिकारियों की टीम बताए। जिन किसानों की फसल नष्ट हो जाती है बरसात के कारण, तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो मोदी जी ने पहली बार मापदंड बढ़ा के तय किए हैं कि हमारा किसान अगर किसी कारण से फसल नष्ट हो जाए तो उसको मजबूत करना, उसको आर्थिक सहायता देने का प्रावधान मोदी जी ने किया है। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, अनावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक कारणों से कोई खेती नष्ट हो जाए, तो पहले की सरकार 50% खराबे पे किसान को सहायता देती थी, लेकिन अब हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने उसको 33% खराबे पर किसान को सहायता देने का प्रावधान किया है। यानी कि पहले की तुलना में हमारे किसान को सरकार का बहुत साथ मिल रहा है। मेरे जो 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, आप जानते हो हमारा राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, और मात्र 1% बरसात होती है। राजस्थान में देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे ज्यादा पहाड़ियां, अरावली हिल्स है, मतलब डाइवर्सिटीज बहुत है। इस दृष्टि से हमारे किसानों को
इनकी जानकारी देना, विभिन्न योजनाओं की और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस दृष्टि से केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि पूरे देश के किसानों को दिया और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसमें बढ़ा के 125 रुपए और बढ़ा के दिया है। एमएसपी भी राजस्थान की सरकार बढ़ा के आपको दे रही है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्यक्रम है ये किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद है। मुख्य रूप से जो कम उत्पादन होता है उस उत्पादन को बढ़ाना, उपज का लाभप्रद मूल्य मिले ऐसी खेती कराना और बाजार तक किसान का माल अच्छी रेट में बिक सके और आधुनिक तकनीकी की जो कमी है उस तकनीकी को दूर करके आधुनिक तकनीकी से किसान को जागृत किया जाए, रूबरू कराया जाए, उसको अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी के साथ। हमें जो पॉली हाउस का मैंने नाम लिया, पॉली हाउस में सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर 95% सब्सिडी देते हैं, यानी 100 में से 95 रुपए सरकार देगी, आपको केवल 5 रुपए ही लगाना पड़ेगा। ऐसी योजनाएं स्प्रिंकलर की, मिनी स्प्रिंकलर की, ईडीएमसी की आपके बीच में आ रही है, जिसमें आप सब्सिडी का फायदा उठा के अपनी कृषि का उत्पादन बढ़ाएं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम पूरे देश में लाया गया है, जिसकी शुरुआत राजस्थान में रलावता से की है, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र से की है। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इससे आगे बढ़ें और आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों। किसी चीज को समझ में नहीं आती है तो ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारा एग्रीकल्चर का अधिकारी है, उससे ऊपर हमारा एओ है, हमारा डिप्टी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, सब अधिकारी तैनात है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे विभाग के अधिकारी आपको समूची जानकारी देंगे। आप आगे बढ़े, मजबूत हो, आपके चेहरे पे मुस्कान आए। इस दृष्टि से देश में ये कार्यक्रम मोदी जी ने लागू किया है, हमारे शिवराज जी ने लागू किया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना और धन्यवाद देना चाहता हूँ।